in shape. So eventually, I hope you remember that solid has fixed shape. सॉलिड की फिक्स शेप होती है, ठीक है, और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप इरेगुलर होती है. जब वो लैटिस टूटेगा बाय गेनिंग द एनर्जी, वाइब्रेशन तेज होगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करके अपनी शेप को चेंज करना शुरू कर देंगे. आप समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी. सिमिलरली इन केस ऑफ बॉइलिंग, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दे विल बी एबल टू escape फ्रॉम द surface ऑफ द लिक्विड into the environment, into the atmosphere. ऑलराइट, आपको बार बार अनम्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं होती. आपने क्या करना होता है, बस ये हैंड रेस करना होता है, ठीक है ना. ये बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होता है और टीचर को एक्टिवेट रखता है. आर यू गेटिंग योर पॉइंट? जैसे ही आपको मैं ये बोलूँ आपने हैंड रेस कर देना. आई थिंक सूफिया इज अगेन हैविंग डिफिकल्टी इन हिज कनेक्शन. ऑलराइट, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. पे मैंने आगे बताया कि भाई व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस. ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे मारोश? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, के पार्टिकल कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितनी तेजी से जाके कोलाइड करते हैं और कितनी एनर्जी से कोलाइड करते हैं. आपने देखा है कि भाई फ्रीक्वेंट कोलिजन का मतलब कि कितनी बार उनका पर सेकंड या पर मिनट कितने कोलिजन हो रहे हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी. बट वो कोलिजन प्रेशर कब बढ़ाएंगे? जब उनके अंदर एनर्जी भी आ जाएगी, है ना. when they will be having more energy, so they will collide more faster with more energy. So eventually the pressure of temperature will increase. All right, तो अब आगे बढ़ना चाहिए हमें. We should move towards the worked example. Okay, in worked example we have oxygen. They are saying that oxygen is a gas which turns into a liquid at minus 183 degrees centigrade. Okay, describe and explain the change in energy and change in energy of oxygen particles which takes place when oxygen turns from gas to liquid. ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी चेंज तो आएगा. इट इज ऑफ 2 मार्क्स. तो हमने ये बताना है कि भाई एक्चुअली हुआ हुआ क्या होगा. द ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, वी आर लोअरिंग द टेम्परेचर. तो उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी पार्टिकल्स की. जब उनकी एनर्जी कम होगी तो दे विल कम क्लोजर. व्हेन दे विल कम क्लोजर सो दे विल इवेंचुअली कंडेंस्ड. क्यों? क्योंकि एनर्जी इज गिवन आउट. दैट इज व्हाई दे आर राइटिंग that the oxygen particles have less kinetic energy because energy is given out during the condensation. All right, understood? Okay, exactly. What actually kinetic energy is? Kinetic means movement, and particle will move faster when they will be having more energy. When you give energy ना, so particle actually absorb that energy. And जब आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी तो फिर आप मूवमेंट करना नहीं शुरू कर देंगे, ठीक है. तो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं विग्रसली, तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं. तो इस तरीके से प्रेशर बढ़ता है. कल हमने ये एक्चुअली सिमुलेशन की थी, आप थी ना उस सिमुलेशन में. तो आपने देखा था कैसे हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया था तो उनकी मूवमेंट तेज हो गई थी. इतनी तेज हो गई थी कि इवेंचुअली कंटेनर वाज बस्टेड. रिमेंबर? ऑलराइट. Now the second question is use the kinetic particle theory to explain why the pressure of oxygen in a closed container. Okay, the point to be noted: closed container. Closed container decreases when the temperature decreases from 0 to minus 100 degrees centigrade. Container need to be closed. Why? Because if container will remain open, so particles will escape. Particles can escape. All right. So this is the condition that we have to keep the container closed. So by using kinetic particle theory, we have to explain that why the pressure of oxygen in closed container decreases. क्यों हुआ?
क्योंकि pressure is directly proportional to the movement with the it is associated with the movement of particles. By lowering the temperature, we are actually decreasing the kinetic energy of molecules, decreasing the kinetic energy of the particles. So when the kinetic energy will decrease, they will start move. They will not move with the same pace. The movement will become slower. Okay, so they will hit the walls with that energy. It means now they have less energy, so will they will collide less frequently. Understood? All right. So if you have this concept, so what you have to do, you have to apply your knowledge. But before applying the knowledge, here's a recap that energy is absorbed. It is the crux of today's this learning that energy is absorbed when a substance melts or boils, and energy is released when a substance condenses or freezes. So keeping this thing in your mind, kindly attempt question number 2.